नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। नदियों में उबाल मारता पानी का सैलाब और आसमान से बरसती आफत लोगों की तेज रफ्तार पर कहर बनकर बरस रही है, जिससे लोगों को 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए 2 गज का बिस्तर मिलना मुश्किल हो गया है। लोग बीमारियों में दवा, पेट के लिए रोटी और बदन को ढकने के लिए 2 गज कपड़े का इंतजाम तो कर लेते, लेकिन आसमान से बरसती आफत और पड़ोस से गुजरने वाली नदियां सब पर ब्रेक लगा दी है। सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के द्वारा कराए गए विकास की तस्वीरें साझा करने वालों के गाल पर जोरदार तमाचा है। ये यूपी के बाराबंकी जनपद की तस्वीरें। बाराबंकी में उफानती नदियां, गहराता संकट। नदियों में बढ़ता जलस्तर, गांव के लोग पलायन को मजबूर। सैलाब ने जिंदगी को बड़े संकट में डाला। हाहाकारी बाढ़ से परेशान उत्तर प्रदेश का ये बाराबंकी जनपद। करोड़ों रुपए का बाढ़ राहत का बजट कहाँ गया पता नहीं। जनपद के करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ,40,000 की आबादी पर आसमानी कहर। ये 1 साल 2 साल ही नहीं, कई साल से ये हाल है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का। राजनीतिक पार्टियां सत्ता संभालने में मशगूल हैं, जनता बरसात में अपनी बर्बादी का इंतजार करती है। इसके पहले भी ये मंजर इन ग्रामीणों के सामने आ चुका है। बरसात के पानी ने जीवन को इससे पहले भी अस्त व्यस्त कर चुका था, लेकिन सोती सरकार और लाचार सिस्टम के आगे यहाँ के हालात आज भी नहीं बदले। मुख्यमंत्री योगी सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। नहीं है और नाले उतरा पानी है, खेत में पिलका वही देख सकत हो। मुहारे पानी भर रहा है, लड़का झाड़े तलाए नहीं जा सकत है कि अतरा पानी उतर के जाओ तलाए, ऐसी अत्ता पानी उतर के जाओ। ये बाराबंकी की बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती का शिकार हो रही है लाखों की आबादी। बाराबंकी के इस क्षेत्र की तस्वीर देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, आवाजाही बंद है। लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं मिल पा रही है। लिहाजा लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी से होकर जाना पड़ रहा है और सिस्टम है कि आंखें मूंदे बैठा है। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। समस्याएं भी है बहुत जोर की हैं। पानी इतना हो गया है कि गांव के आदमी हर लोग परेशान हैं। बीमारी है जो कोई आ जाता है या सर्दी या जुकाम कुछ हो जाता है तो 5 किलोमीटर पानी में हेल के जाना पड़ता है। जिस तरह बाराबंकी के क्षेत्रों में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, नजरें जहां तक जाएं सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। पानी की सैलाब के बीचों बीच लोग जान जोखिम में डालकर अपने जीने का इंतजाम कर रहे हैं। इलाके के लोग बेबस हैं। जिंदगी पानियों के बीच काटना इनकी मजबूरी बन चुकी है। महिलाओं सहित पुरुषों को शौच के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि बुझावनपुरवा में करीब 12 घर है। स्थानीय प्रशासन इन घरों की देखभाल भी नहीं कर पा रहा। इन गांव वालों का यहां तक दावा है कि आसपास के गांव में त्रिपाल और पिपिया प्रशासन की तरफ से दे दी गई है,
लेकिन इन गांवों में बरसात से बचने के लिए ये सुविधाएं भी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि जब हमारे संवाददाता श्रवण चौहान इन गांव में गांव की हकीकत जानने के लिए गए तो करीब 2 फीट पानी से होकर गांव को जाना पड़ा। तो ये बुझावनपुरवा में तो करीब 1 किलोमीटर नाव के ऊपर बैठकर गांव में पहुंचना पड़ा। इन गांव की जो तस्वीरें थी वो हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली थी। तो हम नाव से पहुंच चुके हैं बुझावनपुरवा और यहाँ जो है हम इस गांव में जाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी कैसी कैसी समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूँ। अच्छा ये बताओ भैया, इसी गांव में रहते हो? हाँ, इस गाँव में रहते हैं। कैसी कैसी समस्याएं हैं? समस्या ऐसे है कि चौगिरदा गांव के पानी भरा, कोई निकासी नहीं है। लड़का बच्चन के मेहरू बहन माताओं के लिए सब दिक्कत है। टट्टी झाड़ी जाने में के लिए 1 मीटर दूरी जाने पड़ता है नाव से। नाव पुरानी नाव दिया है प्रधान, वो भी जब से लाया हो तब से 3 बार वो नाव डूब चुकी है। बच्चे निकालते फिर भी वो नाव बहुत फूट गई है। इस वजह से नाव रुक नहीं रही है, पानी बहुत बह रहा है। बहुत भारी दिक्कत है इस गांव में। गांव के चौगिरदा सबके द्वारे पानी लगा है मुहारे पे और बाकी 1-2 घर हैं तो उसके घर में भी गिरा है, दीवार गिर गई है, छप्पर गिर गए हैं, सब चीज़ गिर गए हैं। अच्छा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो साथ में आए और यहाँ जो है चाची है, हम उनसे बात करते हैं। चाची कैसी हैं आप? भैया कैसे का ठीक होते हैं तो ठीक बात बताए थे। पानी में हाँ डूबे गए थे लड़का बच्चा, तो बता रहे हैं वही बात। टूटी फूटी मड़ैया है, ना कोई कॉलोनी हमका मिली, ना कोई रुपया पैसा हमका मिला कहूँ से नहीं। अच्छा, हाँ, शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताओ कि कुछ राहत सामग्री, खाने पीने योग्य सामान यहाँ देने आते हैं? हाँ, तिरपाल पिपिया कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका कहने का मतलब है सांप की जो समस्याएं हैं उनकी बहुत सी ज़्यादा हैं और यहाँ शासन प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। हम ज़मीनी स्तर पे आए हैं और लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं और इन्होंने जब हमें देखा तो ये अपनी बात बताने के लिए यहाँ आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ चाचा से बात करते हैं और जानते हैं। चाचा ये बताइए कि कैसी कैसी समस्याएं हो रही हैं? अरे समस्या तो है बहुत समझ लो गहरी हो रही है कि ना यहाँ कोई इतना जंगल लाग है और ना यहाँ कोई राउंड अप डाला गवा, ना कुछ डाला गवा। एक भकोस आवत है बड़ा बड़ा जो कि काट लिए तो समझ लो बड़ा क्या छाला पड़ जाते 1 रुपया भर। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है। घास फूस लाग है, पानी है, कमर भरा है, जिधर जाए लड़का उधर लड़का बूढ़ा। अच्छा ये बताइए कि इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता है? बस एक रास्ता है कुल जमा, तो वह कमर पानी, छाती पानी पर जाए तो पैदल जाए तो लड़का घोड़िया ला दें तो गांव। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में तो नाव से जाया जा रहा है। अभी हम नाव पे बैठ के आए हैं। नाव तो आए हो तुम और नाव जाते, नाव फुटे, नाव मिली है सरकार तरफ से और वह नाव ले मन हुए उलचे पानी तो वो पार जाए, नहीं तो मरत में तो मरा करें। अच्छा अभी जो है यहाँ लोगों से जब हमने मतलब जानकारी ली तो बताया गया कि एक बार नाव भी पलट गई जिससे बच्चे भी डूब गए। अरे पानी साल में बूढ़ा भवर आ जाता। पार साल पिछले साल भी बूढ़ गिरा है नाव, 3-4 दिन समझ लो आदमी चौटाए गए, कपड़े फूट गए सब। अच्छा ये बताइए कि जैसे किसी को सामान खरीदना हो या बाजार जाना हो, सब्जी लेना हो तो कहाँ जाएंगे? ये सब मरका मऊ जाए या उधर रामनगर पानी में पिल गए? पानी पहले तो जाए। कितने किलोमीटर जाना होगा पानी में पिल गए? करीब 1 किलोमीटर से फाटिल पहले। अच्छा हाँ, तब वो समझ लो कि तब फिर वहाँ ऊँची आए तो फिर चाहिए इधर जाए। खेती योग्य जो है ज़मीनें वो कैसी हैं? ज़मीनें उनमें का है जो कि बो दिए तो हंसिया न जाए, हंसिया जाए तो घर का ना हो। करेंट टाइम की लोकेशन क्या है कि फसल जो है वो डूब गई है? फसल डूब गए, चली गए, सत्यानाश हो गए सब। अच्छा सत्यानाश। हाँ, एक समझ लो पेपरमेंट जांग रहा है तो वहाँ चली गए। बाराबंकी के इस क्षेत्र का हाल देखिए। आसमान से बरसी आफत ने टापू जैसा हालात बना दिया है। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका। इस मुसीबत के बीच जुगाड़ तकनीकी के सहारे जिंदगी कट रही है। जिले के चिचई, बुढ़ावनपुरवा, लहर्रा सहित लगभग सैकड़ों गांव पानी के सैलाब से घिर चुके हैं।
बाढ़ प्रभावित गांवों में पशुओं को खिलाने के लिए लोगों के पास भूसा भी नहीं है। लोगों का कहना है कि साहब हम लोगों के पास भूसा तो था, लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से पूरी तरीके से भूसा सड़ गया। इसके चलते अब हमारे पशु भूखे मरने की कगार पर है। सबने टट्टी पेशाब न कोनो कहूँ बाहर लड़का बच्चा जाए तो कहूँ डूब बूढ़ जाए, का करी हम बच्चे। और न कुछ अनाज पानी भवा है, न कोनो समस्या कोनो न सुने, न प्रधान हुआ, न कुछ दिए न बनावे, और कौन समस्या है। खेती का बीघा 1 बीघा खेती है, बहुत पानी, तब तो धान लगाना सब चला गया, कुछ नहीं रह गया। बाराबंकी में घाघरा नदी का कहर टूटा है। कई दिनों से जिंदगी बेबसी के साथ कट रही है। कहां जाएं, किससे कहें, किससे मदद मांगे। इलाके के लोगों के लिए ऐसा मंजर पहली बार नहीं दिखा है। सैकड़ों गांव बाढ़ से कर्रा रहे हैं। इन सब के बीच लोग खुद अपनी व्यवस्था कर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इस तस्वीरों को देखिए जो किसी बड़ी आफत को गवाही दे रही है। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। बड़ी संख्या में आसियाने उफनती लहरों का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले गायब हैं। बाढ़ पीड़ितों को अभी भी उम्मीद है कि हमें भी स्थानीय जिम्मेदारों के द्वारा कुछ राहत देने वाली बात सामने आएगी, लेकिन सब हवाई साबित हो रहा है। जाए नहीं जा सकता मरीज, ये चीज है। और आज 25 साल बीते वाले हैं बहलोलपुर से छूट का लहर्रा मौजा जब से लगा तब से हमारे गांव में ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है, जिससे हम 2 वक्त की सुकून की जिंदगी गुजार लें। हर वक्त हर पल सर पर तबाही का मंजर मंडरा रहा है और परिणाम कहीं से भयावह ना हो जाए, ये डर भी सता रहा है। ना तो मजदूरी कहूँ लग रही है कि कहाँ मजदूरी करी जाए। उधार व्यवहार कर्जा ले खा रहे हैं। उधर जब हो मजदूरी करब तो दियापुर कर शासन प्रशासन तरफ से कोई सुनवाई नहीं, ना कोई आज तक आवा है। आप आयो है तो इतनी बात पूछ रहे हो, बाकी यहाँ कोई आवा नहीं। नाव तक नहीं है कोई आवा, प्रधान तक नहीं आया है कि यहाँ नाव दे दिन जाए कि नाव से औरतें टट्टी पेशाब कर लिए बाहर ऊँचे चली जाए, ये भी नहीं। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन ने लोगों का दुख दूर करने का जिम्मा उठाया है और राहत सामग्री बांटने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि हम बाढ़ से आई मुसीबतों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और स्थानीय जिम्मेदारों को ये निर्देश दे दिया गया है कि जल्द ही सबको सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बातें हैं कि बस कुछ ही इलाकों में केवल नाम के लिए। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अब पानी का स्तर पिछले दिनों में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग कम हुआ है। इस समय बीडीओस को और ग्राम पंचायतों को ये निर्देशित किया गया है कि इस गांव में पानी कम होने से जो कीचड़ वगैरह उत्पन्न हुई है उस पर उसकी पूरी सफाई करवाएं। वेटनरी डॉक्टर्स को भी जो है निर्देशित किया गया है कि पशुओं का वो पूरा उनको जो है औषधियों का वितरण करें यदि कोई पशु बीमार है। और आज के दिन 1705 लंच पैकेट्स खाद्यान्न किटों का वितरण किया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और कड़ी दृष्टि रखे हुए हैं अपने एसडीएम साहबान और तहसीलदार और जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ उन सब के माध्यम से क्योंकि किसी भी हमारे ग्रामवासी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। थैंक यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन्हें जो नाव दी गई है प्रशासन की तरफ से वो भी टूटी हुई है, जो अब तक 1 बार या 2 बार पलट चुकी है, जिससे बच्चे डूबने से भी बचे हैं। हम यहाँ जो नाव चालक हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, नाव टूटी है आपकी? हाँ सर, नाव टूटी है। नाव अगर तुमसे एक लंग गाबी जात एक लंग निकसत जात, नीचे चद्दर तुमसे लगाई गई लेकिन चद्दर वो फाटत जात, कमज़ोर है पटरा नीचे से नहीं तुमसे बैठा। तो जब आदमी चढ़ी तो नीचे कहाँ पटरा बैठी तो खाला ऊंची हुई तो बिच्चा से नहीं गाबन सब निकल जात। इस वास्ते से नहीं तुमसे वो तो ऊपर का पानी निकल रहा है नाव के अंदर में।
नई नाव हुआ, कोई अगर गांव में चौगिरदा पानी भरा गया, कोई के कीड़ा काट खाए, कोई मुसीबत हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसको उसके ऊपर जब वो उलची जाए पूरी नाव, तब टोटल निकाल कर रोड के ऊपर ले जावा जाए तो भले कोई डॉक्टर के जाए, नहीं जा सकता मरीज। ये चीज़ है। और आज 25 साल बीते वाले हैं बहलोलपुर से छूट का लहरा मौजा जब से लगा तब से हमारे गांव में एक कॉलोनी कोई नहीं है। मायावती सरकार में केवल एक कॉलोनी मिली रहा है बस। आज प्रधान द्वारा कोई कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, हाँ, 25 साल बीत गए, 30 साल अब आगे लगे हैं। आते दिन से कोई कॉलोनी नहीं है कि कोई कॉलोनी हुए। तो यहाँ जो सरकार है वो लाख दावे कर रही है कि जो ज़मीनी स्तर पर उनकी योजनाएं हैं वो चल रही हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गांव में या आसपास के गांव। अच्छा, ये बताइए कि जब दवाई वजह से लेना जाना होता है आपके पापा को, आप तो चल नहीं पाते हैं, तो कैसे जाते हैं? मैं नाव से जाता हूँ, एक गाड़ी करनी पड़ती है किराए पे, वहीं उससे जाते हैं हम। कहाँ जाते हो यहाँ दवाई लेने के लिए? बाराबंकी। अच्छा, बाराबंकी। ये बाराबंकी मुख्यालय यहाँ से करीब बताया जाता है कि 30 से 40 किलोमीटर होगा जो ये लोग गाड़ी करके जाते हैं बच्चे का दवाई लेने के लिए। ये इनकी मड़ैया है, ये इनका एक महल कहा जाए, इनके लिए महल से कम नहीं। आपका है चाची? ये किसका मड़ैया है? हमारी है। अच्छा, आपे का है। हाँ। आपका पक्का घर कहीं नहीं बना है? हाँ, पक्का घर कहूँ नहीं, जब मिला नहीं तो बनी कहाँ। अच्छा, ये बताइए कि कॉलोनी में कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला भैया। ये आपका है? हाँ। अच्छा, ये जो नाव चालक हैं ये उनका घर है? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं काफ़ी दयनीय हैं, बहुत सी हैं। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको अभी तक यहाँ लाभ नहीं मिला? हमारे यहाँ पर यकीन मानो परिवार तुमसे जैसे पूरे एक महीना सब रहा हो चुके, अलग किसी को नहीं मिला। एक आदमी मिल गया, कोई दूसरे को देता नहीं है। थाली एक परसी गई है तो एक ही आदमी खाएगा का, कोई सब कोई नहीं खाएगा। तो जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोगन के मिलना चाहिए, एक ही आदमी का न मिलना चाहिए। पुराने हिसाब से परिवार एक था, लेकिन अब परिवार हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, कोई 5 हो चुके, कोई 3 हो चुके हैं। हमारे गांव में एक घर डूबा पड़ा, उधर उसका नाम तुमसे जो है तो राजू है, और इसी मनीराम है। ये तो इनके पास हम ज़मीन नहीं है, इनके पास कोई राहत आज तक का नहीं मिला, कोई राहत मिल जाए। जी जी, ऐसी बातें हैं। सब देखा जाए कि कौन राहत है, और घर देख लिया जाए, और आगे चल के भी सबके घर देख लिया जाए। किसी के पास में कोई कॉलोनी नहीं है कि कोई कॉलोनी मिले। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइट की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे एक सौर ऊर्जा लगाए हैं और यहाँ एक बैटरी छोटी सी रखे हुए हैं ताकि इन्हें उजेला रात को मिल सके। यहाँ बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी समस्याएं बहुत सी हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ आके एकत्रित हो गए हैं क्योंकि उन्हें एक आस है कि मीडिया वाले आए हैं और ये तस्वीरें सरकार व शासन प्रशासन को दिखाएंगे, जिसके बाद जो है जो योजना है वो यहाँ तक पहुँचेगी, यानी कि जो विकास की किरण है वो यहाँ आएगी और इन ग्रामीणों की समस्या का निदान होगा। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस पर शासन प्रशासन क्या करता है और इन ग्रामीणों की समस्याएं कैसे निस्तारित करता है। न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए मैं श्रवण चौहान, साथ में हमारे सहयोगी विनय सिंह की खास रिपोर्ट। अब ऐसी तस्वीरों के बाद इस सवाल खड़ा होता है कि क्या इस राहत सामग्री बांट देने से इन पीड़ितों को सही मायने में इनको हक मिल जाएगा? कहाँ गई वो करोड़ों की वाट राहत बचत जो सरकार ने बाढ़ पीड़ितों और उनकी सुरक्षा के लिए पास किया था? बाराबंकी से श्रवण चौहान के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क। तो देखा आपने कि किस तरह बाराबंकी में सरयू और घाघरा के कहर से लोग परेशान हैं और जिम्मेदार है कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। यानी मतलब इनका साफ है, लोगों को ये बताना कि हम गरीबों, बेसहारों, मजलूमों के साथ हैं। लेकिन मान्यवर कभी दिल पर हाथ रख अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप सही मायने में इनके साथ हैं। आज की इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। फिर हम किसी और जनपद की जमीनी हकीकत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।